नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं टीओसी की, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है और अभी काम कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, योर कॉन्फिडेंस लिविंग विल बी बूस्टेड टू दैट मच अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक नहीं समझ आएगा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो दैट इज वेरी मच नेसेसरी। आई डायरेक्टली कम टू द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो। क्या क्या करने वाले हैं सर? लुक एट दिस नाउ। गेट 2015, 14, 13 एंड 6 चार क्वेश्चन मार्क गिराएंगे अलॉन्ग विद होमवर्क क्वेश्चन। तो बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। ये सारा का सारा कंटेंट यूजफुल है, फिर चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी जगह, सारी जगह नॉलेज काम आने वाली है। यस, सो लेट मी गो वन बाय वन। This is a 2015 question. The number of state in the minimal deterministic finite automata corresponding to the regular expression this. तो वैसे expressions बहुत simple है और ये सारे पैटर्न कहीं ना कहीं हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, बस चेंज क्या है कि भी एक्सप्रेशन फॉर्म में दे रहा है। ट्राई करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए। सो यू हैव इज 0 + 1 होल स्टार अलॉन्ग विद 1 0। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास है। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? स्टार्टिंग में कुछ भी हो तो चलेगा, एंड देन एंडिंग में क्या चाहिए? 1 0। सो एनी पॉसिबल स्ट्रिंग एंडिंग विद 1 0, यही मतलब हुआ ना? एनी पॉसिबल स्ट्रिंग एंडिंग विद 1 0, दिस इज द आइडिया। कैसे काम करेंगे सर, गौर करिए। वैसे मैं आपको बताऊं, एंडिंग विद सो एंड सो, ये पैटर्न पे पहले काम हमने किया, डेड स्टेट लगता नहीं है। आंसर इज n+1। तो जो भी आपका स्ट्रिंग का लेंथ है, +1 इज द आंसर। सो एंडिंग विद 1 0, इसका लेंथ 2 है। सो 2 + 1 करूंगा तो आई ऑलरेडी नो द आंसर, दिस इज 3। एंड देयरबाय आप देख रहे हो एक नंबर का क्वेश्चन है, फिर भी हम काम पूरा करेंगे सर। कैसे डिजाइन करें? तो जो पैटर्न आपको सिखाया, स्टार्ट विद द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो क्या होगा? लुक एट दिस, 1 and then 0 and now you go to final set। सबसे छोटा स्ट्रिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो, कंप्लीट करते हैं इसको। स्टार्टिंग में 0 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार 1 आएगा, अगर उसके बाद भी 1 आ रहा है तो मुझे किसी और बात पे हंसी आ गई, कोई बात नहीं। सो एक और 1 आया, देन यू गो हियर, और उसके बाद अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1 0 आने के बाद अगर पैटर्न खराब हो, दोबारा 1 आए तो पैटर्न खराब हुआ, बट एक नया पैटर्न शुरू हो चुका है तो मैं वापस आऊंगा। और अगर 0 ही आ गया, 1 0 0, अब तो पूरा पैटर्न खराब हो गया, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो लीजिए, मशीन को कंप्लीट भी कर देता हूँ, बट वैसे पूरा आइडिया एकदम सेम है। इसमें कोई चेंज नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। गेट 2015, इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन। एक पुराना चुटकुला मुझे याद आ गया, बताओ हंसी आ रही, क्या करूं ना। आगे बढ़ते हैं। सो द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग नॉट इन द लैंग्वेज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास है। एक्सप्रेशन क्या, गौर करिए। सो वी हैव a स्टार एंड देन b स्टार एंड देन वी हैव ba का होल स्टार एंड देन वी हैव a स्टार। तो ये एक पैटर्न हमारे पास है। हमको क्या करना है? हमको वो छोटे से छोटा स्ट्रिंग बनाना है, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल, जिसके बाद सॉरी, वो स्ट्रिंग बताना जो इससे जनरेट ना हो, उसका लेंथ क्या होगा। कोशिश कर लेते हैं एक एक करके। तो मुझे बताओ, अगर मैं लेंथ 0 से शुरू करूं, सर एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है। लेंथ 1 सिंगल ए भी हो जाएगा, सिंगल बी भी हो जाएगा। लेंथ 2 सोच लेते हैं, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, ए के बाद बी हो सकता है, बी के बाद ए भी हो सकता है। लेंथ 3 पे कुछ बात बन सकती है, ट्रिपल ए हो जाएगा, ए के बाद बी भी हो जाएगा, ए के बाद बी एंड देन ए के बाद बी एंड देन ये भी हो जाएगा, ए के बाद डबल बी भी हो जाएगा। अगर बी ए बनाए, ये भी हो जाएगा। बी ए बी, इसमें मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है। बी कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि बी हमें चाहिए और बी के बाद ए चाहिए। सर मिल गया, आंसर मिल गया। करेक्ट आंसर इज 3, बिकॉज बी चाहिए। स्टार्टिंग भी बी से है, एंडिंग विद ए भी बी से है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले ए स्टार तो कम आएंगे नहीं, है ना। उसके बाद अब देखो, यहां से मैं बी बना लूंगा, अब ये बी मेरे किसी काम का ना होगा। लास्ट में बी कैसे आएगा? लास्ट में बी नहीं आ सकता, ए आएगा तो फिर लास्ट में ए ही आएगा, लास्ट में बी है नहीं। यही आंसर है। सो करेक्ट आंसर इज 3। इस तरह से ट्राई करना है। तो बहुत सारे केसेस में ना, ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं, आइडिया नहीं कि ऐसे करेंगे तो एकदम से हो जाएगा, नहीं। आपको काम करना पड़ेगा,
पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन आंसर दिस. सो गेट 2014, इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. यस, फिर आगे बढ़ते हैं. नाउ लुक एट दिस थिंग. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अभी तक हमने बहुत सारे देखो अलग अलग पैटर्न पढ़े हैं ना, बहुत सारे पैटर्न्स का कंक्लूजन है ये. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई, एक्सप्रेशन की बात हो गई, मिनिमल डीएफए की बात हो गई, एक्सेप्टेंस की बात हो गई. तो मैं साइड हो जा रहा हूं. मैं कहता हूं फिर से वीडियो पॉज करना, गिव योर 100% टू दिस क्वेश्चन. अटेम्प्ट करना जरूरी है. क्वेश्चन सॉल्व हुआ मानो मर गया, है ना. तो जितनी दम लगाना, जितना जान लगाना, सॉल्व होने से पहले लगाना. लगाओ एक बार, फिर आगे प्ले करना. नाउ अलग अलग स्टेटमेंट है, गौर करिए. पूछा क्या है? पूछा है फॉल्स. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इज कॉन्टेक्स्ट फ्री. कह रहा है इसका जो लैंग्वेज है उसको जो कॉम्प्लीमेंट करें वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगा. मैं 2-3 बेसिक बात आपको याद दिलाता हूँ. ये जो आपके सामने बना हुआ है डीएफए है ना, देखो एक बार 0101, हाँ डीएफए है. तो क्योंकि ये डीएफए है ना, तो डीएफए का हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. डीएफए का कॉम्प्लीमेंट भी डीएफए ही होता है. हाँ डीएफए बनेगा, है ना. वो क्योंकि डीएफए होगा वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा. हाँ करेगा. और अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो क्या वो लैंग्वेज सीएफएल भी है? अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे. जी हाँ, रेगुलर के बाहर क्या मिलता है? सीएफएल. अगर आप रेगुलर है तो सीएफएल भी है. पूरी हायरार्की काम करती है. तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली सही है. हमें क्या पूछा है? ट्रू के फॉल्स? हमसे तो फॉल्स पूछा है. तो हाँ, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी रेगुलर होगा. रेगुलर है तो सीएफएल भी है. तो हमसे खैर फॉल्स पूछा है, तो अलाउ मी टू एलिमिनेट ऑप्शन ए. आगे देखिए. सेकंड इज एक्सप्रेशन. जैसे मैंने आपको कई बार बोला, एक्सप्रेशन कभी खुद से नहीं लिखना, जो बोल रहा है पढ़ते जाओ. सो लेट मी स्टार्ट. अब यहां देखिए पहले ब्रैकेट में 2 चॉइस है. या तो सिंगल जीरो, समझ भी आ रहा है कि या तो सिंगल जीरो से आ जाओ, या तो वो देखो क्या लिखा हुआ है, 1 एंड देन 1 स्टार एंड देन 0. ये बात ठीक है. तो ये पहला ब्रैकेट पूरा डाइजेस्ट करने के बाद एक बात तो तय हो गई. देखिए हम कहाँ आ चुके होंगे? फाइनल स्टेट पे. उसका देखो क्या लिख रहा है, 0+1 का होल स्टार. और फाइनल पैकेज क्योंकि लूप भी है तो इसको रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. 0+1 का होल स्टार, ये भी बिल्कुल सही चल रहा है. देन वी हैव 0 स्टार एंड 1 स्टार. और एक बार यहां आ गए तो फिर या तो मतलब पॉइंट है कि ये जरूरी नहीं था, ये लिखना जरूरी नहीं है. ये जो आखिरी वाला इसने 0 स्टार 1 स्टार लगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है. बट अभी क्या कर सकते हो, उसका मन है, जो करना चाहे करे. पॉइंट है कि ये गलत है क्या? नहीं, गलत तो नहीं है सर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. और ट्रू है तो ये भी आंसर में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. तो ये देखिए ये दोनों ऑप्शन हो जाते हैं बाहर. तो मजे की बात है, मैंने 3rd and 4th सॉल्व किया नहीं, बट आई ऑलरेडी नो द आंसर कि भैया ये दोनों गलत ही होंगे और क्या करूं. ये क्या कह रहा है? फॉर अ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ए इज अ मिनिमल डीएफए. इस मशीन का नाम ए है. कह रहा है ये मिनिमल है. अभी चेक कर लेते हैं. इसका नाम रख देता हूँ एबीसी. मिनिमाइजेशन पर ऑलरेडी हमने काम किया, तो वही प्रोसेस रिपीट करेंगे. बताइए प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस है कि दो फाइनल स्टेट नॉन फाइनल स्टेट का अलग अलग ग्रुप बनाइए. तो फाइनल वाले में सिर्फ सी आएगा, नॉन फाइनल वाले में ए बी आएगा. मैं आपका 0 और 1 दोनों पे बिहेवियर पूछ लेता हूँ. ए ऑन 0 क्या करेगा? ए ऑन 0 देखिए सी पे जा रहा है ना. एंड बी ऑन 0 क्या कर रहा है? बी ऑन 0 भी सी पे जा रहा है. तो 0 पे दोनों का बिहेवियर ए का और बी का सेम है. फिर आगे देखिए ए ऑन 1 क्या कर रहा है? सर ए ऑन 1 बी यानी कि अपने ग्रुप में वापस आ रहा है. और बी भी 1 पे बी यानी कि अगेन रिटर्निंग टू द सेम ग्रुप. फॉलो कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये दोनों स्टेट सेम है. और सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन एलिमिनेट दिस बी. और ये ए पे क्या बन जाएगा? काइंड ऑफ सेल्फ लूप बन जाएगा 1 के लिए. तो इसका मतलब क्या ये मिनिमल था क्या? नहीं, मिनिमल नहीं था. मिनिमल तो 2 स्टेट में बन रहा है, वो 3 स्टेट ले रहा था. इसका मतलब ऑप्शन 3 गलत था. हमें भी ये लग रहा था कि गलत ही निकलेगा. ए एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0,1 ऑफ लेंथ एट लीस्ट 2. कह रहा हूँ सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे जिनका लेंथ कम से कम 2 हो. गलत आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज सिंगल 0 एक्सेप्ट नहीं हो रहा. क्या तो पहले से हो रहा है, तो एटलीस्ट 2 की बात कहां से आ गई? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. बट नाउ वी अंडरस्टैंड करेक्ट आंसर इज डी. आई होप पैटर्न बाय पैटर्न सॉल्व करते हुए, एक एक आइडिया करते हुए हम आगे बढ़ रहे होंगे. और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ओवर द सब्जेक्ट वो इंप्रूव हो रही है. एंड नाउ यू कैन यूटिलाइज दैट अंडरस्टैंडिंग टू एनीवेयर. यस, फिर आगे बढ़ता हूँ. दिस इज गेट 2006, a 1 mark question. So there you see, एक लैंग्वेज हमारे पास है सर, विच इज लाइक 111 + 5 टाइम 1 पे होल स्टार लगा हुआ है.
द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट इन एनी डीएफए एक्सेप्टिंग दिस लैंग्वेज। कम से कम कितने स्टेट लगेंगे। अब इसको करने के दो तरीके, या तो पहले आप इसको पूरा एनएफए बनाओ, फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट करो, फिर मिनिमाइज करो, या अब क्योंकि मशीन से कंपेयर तो करना नहीं है, आप खुद इसकी लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लैंग्वेज से स्टार्ट करूंगा, एप्सिलॉन हो सकता है एक आइडिया, हो सकता है। क्या सिंगल वन आ सकता है? सिंगल वन मेंबर नहीं है। क्या दो, मैं वन का पावर टू लिख रहा हूं, मतलब बैक टू बैक टू वन भी नहीं आ सकता, दिस इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर। 3-1 आ सकता है, 4-1 भी नहीं आ सकता, तो 4-1 इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर। 5-1 आ सकता है, 6-1 आ सकता है, 7 कैसे आएगा? ये 8 होगा, 7 भी नहीं आ सकता, तो 7 इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर, ये 1 का पावर 7 है। 8 आ सकता है क्या? 5 और 8 मिलके, हाँ। एक साइकिल 3 का लगाओ, एक 5 का लगाओ, 8 आ सकता है। 9 भी आ जाएगा, 3-3-3। देन 10, 5-5 2 बार। देन 11, 5, 3 और 3। मेरे ख्याल से आगे के सारे पैटर्न आ सकते हैं। तो वो सबसे बड़ी स्ट्रिंग जो नहीं आ सकती वो है 7। तो क्या करना पड़ेगा सोचिए। अब बनाना डीएफए सिंगल पे, सिंगल बनाया, आगे बढ़े, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ये उसके बाद 8, और फिर बाकी सारे कॉम्बिनेशन देखिए एक्सेप्ट होंगे, और बीच बीच में इसके हिसाब से फाइनल करते चाहिए। एप्सिलॉन मेंबर है, सिंगल वन मेंबर नहीं है, 2 मेंबर नहीं है, 3 मेंबर है, 4 नहीं है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, 7 नहीं है, एंड देन दिस इज द आइडिया। सो देयर यू सी, हमने लैंग्वेज समझा, हमने आइडिया समझा और पूरा बना डाला। कितना स्टेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज 9। सो दिस इज आइडिया, दिस इज अ पैटर्न जिसके ऊपर आपको काम करना है, वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, एंड चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी। यस, एंड नाउ इन द लास्ट वी कम टू होमवर्क क्वेश्चन। पैटर्न पूरा पढ़िएगा और बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज सारा कंटेंट पूरे कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बहुत शानदार तरह से बहुत तोड़ू फोड़ू काम हमने किया है। तो इन योर बीटेक और बीएससी, एमएससी, बीसी, एमसीए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यूनिवर्सिटी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।